गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि सेंटेंसेस के छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जो आपका सेंटेंस है या जो भी आप बोल रहे हैं, जो आइडिया आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी के सामने, उसको आप फ्लॉलेसली एक्सप्लेन कर सकें, उसका जो मीनिंग है वो स्मूथली क्लियर किया जा सके। सबसे पहले एडिंग इन्फॉर्मेशन। एडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और वो दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उनका जो मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो मैच करता है, उसे हम कहते हैं टू सिमिलर आइडियाज। आप उनको ज्वाइन कर देते हैं कंजंक्शन के थ्रू। शी स्टडीज हार्ड, ये एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मली आप लिखते हैं शी स्टडीज हार्ड फुल स्टॉप, शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस हो जाते हैं। जब आप कंजंक्शन यूज करते हैं तो इसको आपने ऐड कर देना। सेम है, सेम कॉन्टेक्स्ट है, सेम आइडिया है, तो आप इसको सेम कर देते हैं। शी स्टडीज हार्ड एंड हेल्प हर फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि दो सेंटेंसेस, दो डिफरेंट फ्रेजेस जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, आप उनको जोड़ देते हैं ताकि उनका जो मीनिंग है मजीद क्लियर किया जा सके। तो इसको कहते हैं कंजंक्शन को यूज करना फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इज शोइंग द कंट्रास्ट। शोइंग कंट्रास्ट का मतलब है कि दो सेंटेंसेस जो एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रास्ट करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, आप उनको जोड़ते हैं। ऑपोजिट आइडियाज को भी जोड़ा जाता है कंजंक्शन वर्ड्स के थ्रू। पर्पस वही है कि मीनिंग जो है वो क्लियर किया जा सके। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये बेसिकली दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं लेकिन एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, और कंट्रास्ट आइडियाज जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं दो सेंटेंसेस में। आप इनको ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, तो इससे मजीद आइडिया क्लियर हो जाएगा कि राइटिंग की भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, लिखने का भी अपना एक मैनवर होता है, अपना एक तरीका होता है। तो इस तरह से ही इज रिच फुल स्टॉप एक सेंटेंस बना दिया जाए, और ही इज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ और समथिंग फुल स्टॉप, तो ये इस तरह से नहीं लिखा जाता। ये बिल्कुल सिंपल बिगनर तरीका हो जाता है राइटिंग का। आपने इसको प्रॉपर कंजंक्शन के थ्रू ही यूज करना होता है। देन वी हैव गिविंग रीजन और कॉज। व्हाट हैपन्स इज, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जैसे कि बिकॉज हो गया, सिंस, एज। इनका पर्पस होता है कि जैसे कोई इवेंट हुआ है और उसके साथ जो उस इवेंट की रीजन थी उसको आपने इस तरह से अटैच करना है और कंजंक्शन को यूज करना है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। शी स्टेड होम, ये एक इवेंट है, ये एक वाकया हुआ है कि वो घर पे रुकी। बिकॉज, ये कंजंक्शन यूज किया ताकि हम रीजनिंग दे सकें। शी वॉज सिक, इस तरह से होता है, ये एक कंजंक्शन है। ओके, एंड द लास्ट इज शोइंग रिजल्ट। शोइंग रिजल्ट में क्या है? सो देयरफॉर इट वॉज रेनिंग सो वी कैंसल्ड द ट्रिप। इस सेंटेंस में बेसिकली आपने इस तरह से बताया कि एक इवेंट हुआ और उस इवेंट का आउटकम क्या निकला, उसका रिएक्शन क्या हुआ। बारिश हो रही थी, सो वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, या सो वी कैंसल्ड द ट्रिप। ये एक इवेंट हुआ और ये उसका आउटकम हुआ। इस तरह से आपने जो है वो कंजंक्शन लगा के पूरे सेंटेंस को इस तरह से आपने कनेक्ट करना होता है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी बने और स्मूथली रीडर्स के लिए जो है वो मीनिंग को एक्सप्लेन करे। कंजंक्शंस बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कि आइडियाज़ को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर और नेचुरल नज़र आए।